अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। आज हम बनाएंगे चिकन मशरूम पिज़्ज़ा। आपको स्टेप बाय स्टेप पिज़्ज़ा बनाने का तरीका बताती हूँ। तो स्टेप नंबर 1 है, हम सबसे पहले पिज़्ज़ा की डो तैयार करते हैं। उसके लिए लिया है मैंने 1 कप मैंने ले लिया है मैदा और साथ में 2 से 3 चम्मच ऑयल लिए हैं। 1 टेबल स्पून मैंने शुगर, सॉल्ट और 1 टेबल स्पून मैंने ईस्ट का लिया है और हाफ़ कप पानी का ले लिया है। सबसे पहले जो हमने हाफ़ कप पानी का लिया है उसमें 1 चम्मच हम डालेंगे ईस्ट के। ईस्ट को अच्छी तरह से हमने इसमें मेल्ट करना है ताकि इसकी गुठलियाँ ना बनने पाए। फिर उसके बाद हम 2 से 3 चम्मच ऑयल के इसी ईस्ट वाले पानी में डाल देंगे और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि ये सारी चीज़ें इसमें यकजान हो जाएं। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून सॉल्ट डालेंगे, 1 टेबल स्पून शुगर डालेंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर दें। एक बर्तन में हम मैदा लेंगे। अब हम जो हमने ईस्ट के साथ पानी बनाया था वो सारा थोड़ा थोड़ा करके हल्के हल्के हाथों से हम मिक्स करते जाते हैं। याद रहे कि इसमें गुठलियाँ ना बनने पाए, एकदम से पानी नहीं डालना, हल्के हल्के हाथों से पानी डालते जाना है। अब हाथ की मदद से भी इसको अच्छी तरह से गूंद सकते हैं। इस डो को थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएं और डो तैयार करते जाएं। ये देखें जी, सारा पानी मैंने डाल दिया है। अब ये सारी डो अच्छी तरह से तैयार हो रही है। अब थोड़ा सा हाथ पे ऑयल डाल के इसको अच्छी तरह से गूंद लेते हैं। इस डो को अच्छी तरह से गूंद लेते हैं। देखिए डो कितनी सॉफ्ट हो गई है। तो एक बड़े बर्तन में डो को डालते हैं और साथ ही उसके ऊपर 2 से 3 ड्रॉप डाल देते हैं हम ऑयल के और इसको हम ढाँप के 1 से 2 घंटे के लिए रख देते हैं डो, ताकि हमारी फ्लफ़ी हो जाए। अब स्टेप 2 की तरफ आते हैं। उसमें हम बनाते हैं जी पिज़्ज़ा की टॉपिंग। टॉपिंग के लिए मैंने बोनलेस चिकन लिया है। उसमें मैंने डाला है हाफ़ चम्मच नमक का, हल्दी डाली है, सुर्ख मिर्च डाली है, ये चिली फ्लेक्स डाल दी है। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि ये सारी चीज़ें चिकन में अच्छी तरह से जज़्ब हो जाए। ये मैरिनेशन तैयार है। अब हम एक पैन लेते हैं। पैन में 2 से 3 चम्मच ऑयल डालते हैं। जो हमने चिकन की मैरिनेशन तैयार की थी वो अब हम इसमें डाल देते हैं और इसको अच्छी तरह से कुक कर लेते हैं। 4 से 5 मिनट में ये चिकन कुक भी हो जाएगा, गल भी जाए और कुक भी हो जाए। देखिए आहिस्ता आहिस्ता ये चिकन अपना कलर चेंज कर रहा है। ये देखें चिकन गल गया है और इसने अपना कलर भी चेंज कर लिया है। अब हम इस टाइम पे अगर आपको कच्चा लगे तो आप ज़रा सा पानी का छींटा भी लगा सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच सोया सॉस, 1 चम्मच चिली सॉस और 1 स्पून ही हम डालेंगे विनेगर का। इन तीनों चीज़ों को डाल के अच्छी तरह से चिकन के साथ मिक्स कर लें 1 से 2 मिनट के लिए। अब हम मेरे पास थी शिमला मिर्चें कैप्सिकम डाल लेते हैं। बारीक बारीक मैंने काट ली थी। अब साथ ही प्याज था, तो प्याज भी मैंने बारीक बारीक काट लिया। इससे ज़रा पिज़्ज़ा में रंग रूप आ जाता है। ये देखिए इनको भी 1 से 2 मिनट कुक करके ऊपर से कवर कर दें ताकि इसी हीट में ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगी और गल भी जाएंगी। अब हम अपने डो की तरफ आते हैं। देखें जी डो हमारी कितनी माशाल्लाह से फ्लफ़ी हो गई है। अब डो को हम किसी बोर्ड पे रख के, किसी बर्तन में रख के हाथ की हथेली से हमने इसको 4 से 5 मिनट इसको अच्छी तरह से गूंद लेना है हाथ की हथेली से। अब हम वहीं पे थोड़ा सा मैदा डालते हैं। अब इसी डो को हम गूंदते हैं। अब इसका एक पेड़ा बना लेते हैं
अब इसको हम एक चकले की मदद से, चकला बेलना की मदद से फैला लेते हैं। अगर आप चाहें तो हाथ की मदद से भी फैला लें, लेकिन चकला बेलने से थोड़ा जो डो है वो इक्वल हो जाती है। अब हम स्टेप 3 की तरफ चलते हैं। इसमें हम पिज़्ज़ा की असेंबलिंग करेंगे। उसके लिए लिया है मैंने मशरूम लिया है, चीज़ लिया है और पिज़्ज़ा सॉस ली है। अब हमने पैन लिया है अपना पिज़्ज़ा पैन, उसमें मैं थोड़ा सा ऑयल लगा के ब्रश की मदद से सारे पैन को ऑयली कर लूँगी। अब इसमें जो हमने ब्रेड बनाई है पिज़्ज़ा की, उसको फैला देते हैं और हाथ की मदद से इसके एजिस जो किनारे हैं उन पे निशान लगा देते हैं। ये देखिए, ज़रा सा गहरे कर लेते हैं और साथ एक फोक की मदद से हम इसको प्रिक कर लेते हैं। इस तरह जो हमारी पिज़्ज़ा की जो टॉपिंग हम करते हैं वो इसके टेस्ट अंदर तक जाए। अब हम इस पर पिज़्ज़ा सॉस लगाते हैं। याद रहे कि पिज़्ज़ा सॉस किनारों तक ना जाए, एजिस तक ना जाने पाए। ये पिज़्ज़ा सॉस सिर्फ सेंटर में ही आनी चाहिए। इसके बाद हम जो हमने टॉपिंग बनाई थी चिकन की, वो सारी इसके ऊपर डाल देते हैं अच्छी तरह से। साथ ही हम इसके ऊपर भर भर की चीज़ डाल देते हैं। तो चीज़ लवर है, चीज़ डालने से और टेस्टी पिज़्ज़ा हो जाता है। अब हम इस पर डाल रहे हैं मशरूम। पिज़्ज़ा है तो मशरूम तो डालेंगे ही। अब इसके ऊपर जो मेरे पास बची हुई थी चिकन की टॉपिंग, वो भी मैंने इस पर डाल दी है। अभी देख के पिज़्ज़ा कितना अच्छा लग रहा है। अब मैंने एक अंडे को फेंट लिया है और उसके बाद जो इसके एजिस हैं, किनारे हैं, उन पे हम लगा देंगे। इसको देखिए, इसके सारे जो अंडा मैंने फेंटा था अप्लाई कर दिया। अब हम बेकिंग ओवन में इसको रखेंगे 30 से 35 मिनट 120 डिग्री पे। देखिए जी, माशाल्लाह से हमारा पिज़्ज़ा रेडी टू ईट है। तो देखिए, चिकन और चीज़ के साथ और मशरूम के साथ कितना ज़बरदस्त पिज़्ज़ा लग रहा है। ये तो थी हमारा यम्मीएस्ट पिज़्ज़ा। आप घर पे बनाएं, खुद भी खाएं, अपने घर वालों को खिलाएं, इसकी कटिंग करें और इन्जॉय करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।